हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से अनिल फार्मिंग में आपका स्वागत है। एक और न्यू फार्मिंग को लेकर आज हम शिप फार्मिंग यानी भेड़ पालन को कैसे शुरू करना है इस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी फार्मर भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी फार्मर भाइयों से निवेदन है कि चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए, क्योंकि हम तो अपने भाइयों के लिए जानकारी लाते रहते हैं। अब हमारे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में भेड़ पालन करने के फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ शिप फार्मिंग इन इंडिया। जैसे कि हम सब लोग को पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यह कृषि पर आधारित बिजनेस जैसे शिप फार्मिंग इत्यादि शुरू करने बेहद आसान कार्य है। फिर भी अक्सर लोग के दिमाग में एक प्रश्न हमेशा चलता रहता है कि उन्हें भारत में भेड़ पालन क्यों शुरू करना चाहिए, अर्थात इस तरह का बिजनेस शुरू करने के क्या फ़ायदे होंगे। तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि भेड़ पालन प्राथमिक तौर पर मांस, ऊन, खाद एवं दूध प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन भेड़ के प्राप्त मांस न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषण से भरपूर होता है। यही कारण है कि इसकी मांग भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बनी रहती है। शिप फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे रेगिस्तान, बंजर पहाड़ों एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों कहीं भी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा इस तरह के बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कम बजट में भी स्टार्ट किया जा सकता है। और भेड़ों को पालन के लिए ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती है। भेड़ पालन करने के इन सब के अलावा अन्य एवं और भी फ़ायदे हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। भेड़ एक मजबूत पशु होता है, इसलिए हर प्रकार के वातावरण को सहन करने से सक्षम होता है। भेड़ को बहुत ज़्यादा देखभाल एवं प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि भेड़ एक मांस के अनेकों स्वास्थ्य फायदे होते हैं, इसलिए भारत में भेड़ के मांस की दाम लगातार बढ़ती जा रही है। उद्यमी शिप फार्मिंग में विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे ऊन, खाल, दूध, मांस, खाद इत्यादि का उत्पादन कर सकता है। औसत एक मादा भेड़ एक डिलीवरी में 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है। भेड़ों को पालने के लिए बेहद कम जगह की आवश्यकता होती है। यदि आप भेड़ पालन घरेलू तौर पर करना चाहते हैं तो आप इनका पालन अन्य पालतू पशुओं के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए उद्यमी को, किसानों को इनके लिए अलग सा शेल्टर बनाने की आवश्यकता होती है। चूँकि शिप फार्मिंग बिजनेस के लिए कोई खास दक्ष या कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस काम के लिए श्रमिक सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाता है। भेड़ विभिन्न प्रकार के घास, खरपतवार, पौधे, पत्ते एवं कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ खाकर भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए इनके खाने का खर्च भी बहुत कम आता है। भेड़ खाते वक्त पौधों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। भेड़ों से पूरे वर्ष भर लगातार मांस, दूध, खाद, ऊन इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं। भेड़ के मांस में स्वास्थ्यपूर्वक गुण होने के कारण इसकी देश एवं विदेश में भारी मांग है। भेड़ों से प्राप्त गोबर एवं एक बेहतर खाद है। किसान अपने फसल का अधिकतम उत्पादन के लिए खेतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में घरेलू भेड़ पालन से गरीब लोग, ग्रामीण छात्र एवं महिलाएं कुछ अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। व्यावसायिक शिप फार्मिंग बिजनेस से बेरोजगार शिक्षित लोग एवं रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार लोग भेड़ पालन से अपनी कमाई करके देश की राष्ट्रीय आय में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा भेड़ पालन के लिए सार्वजनिक बैंकों से आसानी से लोन भी मिल सकता है। भेड़ पालन करने के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक
योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे भारत में भेड़ पालन कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट शिप फार्मिंग इन इंडिया, भेड़ पालन के लिए उपयुक्त लोकेशन का चुनाव, अच्छी नस्ल का चुनाव, चूज प्रोडक्टिव ब्रीड्स फॉर शिप फार्मिंग, भेड़ों के लिए शेल्टर बनवाएं, मेक शेल्टर फॉर शिप फार्मिंग, खाने का प्रबंध करें, अरेंज फूड फॉर शिप और भी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।